वेलकम बैक टू जोर का जोर। नाज़रीन, मीर ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, क्या हो रहा है? कल लाहौर कलंदर्स पहले हार गया पेशावर ज़ल्मी, जो कि यकीनी था कि जीत सकते हैं, काफ़ी हद तक जीत के नज़दीक थे। 16 रन से हार गए, 6 विकेट्स भी गवा दी। समझ से बाहर है कि ये PSL हमें कहाँ लेकर जाता जा रहा है। सरप्राइजेस पर सरप्राइजेस नजर आते जा रहे हैं। नाज़रीन, अब देखना यह है कि फिलहाल जो मैच जारी है, जो कि कराची किंग्स के दरमियान है, नाज़रीन देखना यह है कि ये कैसा खेलते हैं। मुल्तान सुल्तान कितने पुरजोश नजर आ रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आप सबकी जान PSL की शान हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीर ज़ीशान। नाज़रीन, दूसरी जानिब स्टैट्स के माहिर उमर ज़ाहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप दोनों भी खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया मीरा। कितनी को बेहतरी आई है अभी कुछ घंटे पहले जब हम लाइव थे उसकी निस्बत अभी? देखिए, बात ये बहुत बेहतरी आई है। यहाँ से सामने से मैच नजर आना बंद हो गया, इससे ज़्यादा बेहतरी क्या होगी? चीज़ें साथ साथ आती जाती रहती हैं। मैच प्लीज लगवा दें, हमारी एनर्जी बहाल रहनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अनहोनियाँ सी देखने को मिल रही हैं। हाफिज़ साहब, जब कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे तो हम काफ़ी पुरुमीद थे। मुझे याद है कि साउथ जिस वक्त आउट हुए हैं तो आपने ये कहा था कि ये एक लूज बॉल हो गई है, गलती हो गई है थोड़ी सी, जिसकी वजह से कुछ भी अब हो सकता है। उससे पहले तक हम काफ़ी होपफुल थे। तो क्या लगता है, क्या यही एक गलती है क्योंकि 16 रन की वजह से सिर्फ हारे हैं? देखिए, उस वक्त पार्टनरशिप बहुत अच्छी लग रही थी और रन्स आसानी से निकाल रहे थे दोनों, साइम भी और बाबर भी। साइम का विकेट गिरने के बाद जब हारिस खेलने के लिए आए हैं तो ये उनके लिए भी एक ज़रा एक डिफरेंट किस्म की क्रिकेट होगी कि जब साइम और बाबर की अगर पार्टनरशिप लग जाती है, 7, 8, 8, 10 ओवर वो खेल जाते हैं या सर्कल खेल जाते हैं दोनों के दोनों, और सर्कल के बाद हारिस आते हैं तो फिर हारिस क्या करते हैं? एक मुख्तलिफ किस्म का इम्तहान उनका होगा जब वो ये क्रिकेट खेलेंगे सर्कल के बाद। और क्या उसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं? आज जो उन्होंने शॉट खेला, आप देखेंगे यही शॉट अगर सर्कल में खेला होता और मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर होता तो वो यकीनी तौर पर एक बाउंड्री होती। लेकिन जब आपकी फील्डिंग खुल जाती है और आपके फील्डर बाउंड्री पर चले जाते हैं तो फिर आपके लिए रन्स बनाना निस्बतन मुश्किल होता है और आपको बहुत बासलाहियत होना पड़ता है। शॉट्स की रेंज आपके पास होना ज़रूरी है, आपके पास ये टेम्परामेंट होना ज़रूरी है कि आप इनिंग्स को लंबा करें और गैप में खेलने की तरफ जाएं। हारिस बहुत बासलाहियत हैं, लेकिन अब तक जो उनकी सलाहियत के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है वो उनकी पावर हिटिंग की एबिलिटी है। और वो अमूमी तौर पर उनके बारे में ये राय रखी जाती है कि ये जब इनिंग्स का आगाज़ करें और ऊपर से ये एक ऐसी टोन सेट करें कि मुखालिफ टीम की बॉलिंग को दबाव में ला सकें। लेकिन जहाँ पर जब वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे हैं और बाबर और साइम इनिंग्स का आगाज़ करेंगे और वो सर्कल खेल जाएंगे तो फिर हारिस के लिए ज़रा मुश्किल होगा। आज भी वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज नहीं थी जब वो बैटिंग करने के लिए भी आए थे, और जो उन्होंने 1-2 शॉट खेले भी वो कनेक्ट नहीं कर पाए, मिडल नहीं हुआ बॉल उनका, और जो हवा में गया, जो कैच हुए जिस बॉल पर भी वो भी पूरे तरीके से मिडल नहीं हुआ, मगर ना उसको तो बाहर क्लियर होना चाहिए था। तो एक ये, दूसरा उसके बाद आप देखें कि जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग है ना, इसमें 1-2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक ये कि आमिर का होना, चूँकि एक बहुत तजर्बाकार बॉलर हैं। आज भी उन्होंने 4 ओवर्स में 29 रन दिए हैं और सिर्फ एक विकेट उन्होंने हासिल किए है। लेकिन जो 29 रन हैं 4 ओवर्स में, इसमें 2 ओवर उन्होंने सर्कल में किए हैं। ये ज़हन में रखें कि 2 ओवर उन्होंने उस वक्त किए हैं जब फील्डिंग आपकी ज़्यादा अंदर होती है और बल्लेबाज के पास रन्स करने के ज़्यादा मौके होते हैं। फिर दूसरा, अकील हुसैन ने बहुत शानदार कमबैक किया क्योंकि इनको, ये भी स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, फिर अबरार जो हैं वो मिस्ट्री स्पिनर हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन इनका यहाँ पर बॉलिंग का नज़र आता है ना, वो निस्बतन बेहतर है, इसमें जान है। मतलब अकील ने पहले ओवर में मेरा ख्याल उनको 18 रन हुए थे, 18 रन हुए थे पहले ओवर में, तो बाकी 3 ओवर्स में उन्होंने 20 रन दिए हैं, यानी कि 6 के इकॉनमी के साथ, लगभग 6 के इकॉनमी के साथ थोड़ा सा उसके ऊपर गए। और इसी तरह से अबरार के 4 ओवर्स में 29 रन हुए हैं, 2 विकेटें उन्होंने भी ली हैं। तो ये जो 3 बॉलर हैं, इन्होंने बुनियादी तौर पर रोका पेशावर ज़ल्मी को हदफ के ताक़ुब में जाने के लिए, बावजूद इसके कि पहले 10 ओवर्स में वो 100 रन मेरा ख्याल है उससे कुछ ज़्यादा कर लिया था ज़ल्मी ने। अब जब ये 100 रन हो गए थे तो इसके बाद जिम्मेदारी थी बाद में आने वाले बल्लेबाजों की, जो कि वो नहीं कर पाए हैं। बाबर की इनिंग्स ठीक है कि उन्होंने 68 रन स्कोर किए, 4 चौके हैं, 4 छक्के हैं, 42 रन उन्होंने, 42 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 162 का लगभग उनका स्ट्राइक रेट बन जाता है। लेकिन उसके बाद हारिस ने इस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर थे आज के इस मैच में, चेज़ करते हुए ज़ल्मी की तरफ से, वो हारिस थे।
हारिस रन्स नहीं कर पाए, फिर उसके बाद कैडमोर जो आए हैं उन्होंने भी रन्स नहीं कर पाए। उन्होंने तो बिल्कुल 18 मतलब 3 ओवर्स में उन्होंने 18 रन स्कोर किए। एक ऐसी जगह जहां पर आपको 3 ओवर्स में 35 या 40 करने की ज़रूरत थी या लगभग 30-35 तो करने की हर हाल में ज़रूरत थी, आपने वहां पर 18 रन स्कोर किए। तो ये क्रेडिट देना चाहिए इसकी क्वेटा की बॉलिंग को कि उन्होंने आज जो टाइटल जो हदफ था उसको दिफा किया उसका, और यही एक फ़र्क नज़र आया। आप देखें कि लाहौर ने भी 190 प्लस किया था, स्कोर बुरा नहीं था। मतलब आपको अगर 200 रन्स भी आप डिफेंड नहीं कर पाते तो फिर आप ये मत कहें कि पिच ही है सब कुछ, पिच ही है सब कुछ। देखिए आप जो बेस्ट प्रोफेशनल क्या होते हैं वो हर किस्म के हालात में एडजस्ट करते हैं, बेस्ट चीज़ें उससे निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पिच के ऊपर डाल के आप कान लपेटें और निकल जाएं। ये फ़र्क आज जाहिर किया है उसने, साबित किया है क्वेटा ने कि अगर आपके बॉलर्स आपके पास अच्छे होंगे, 2 स्पिनर्स हैं उनके पास, लाहौर के पास एक ही थे, लाहौर गए फयाज़ के साथ, सलमान फयाज़ के, और उसका फ़र्क नज़र आया। फिर उनके फास्ट बॉलर्स को भी देखें, यहाँ पर जो हैं इनके क्वेटा के, उनके फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखें, आप लाहौर के फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंसेस देखें तो आपको ये फ़र्क नज़र आएगा। सब कुछ पिच के ऊपर डालकर निकलने के बजाय आप अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे, राइट एरियाज़ को हिट करेंगे, आप अडेप्ट करेंगे कंडीशंस को, और आप लूज़ बॉलिंग नहीं करेंगे, बाउंड्री बॉल कम करेंगे, तो आपके लिए जगह है, आप बच सकते हैं। ये आज आमिर ने और क्वेटा की बॉलिंग ने, उनके दोनों स्पिनर्स ने साबित किया है। ये बिल्कुल क्रेडिट इसका क्वेटा को जाना चाहिए कि एक ऐसा मौका कि जब मैच बिल्कुल 50-50 था, 10 ओवर्स में 100 रन हो गए थे, उसके बाद उन्होंने भरपूर तरीके से रोका, उनको कंट्रोल किया है। जो रन्स बनाने की रफ्तार होनी चाहिए थी पेशावर ज़ल्मी की, उससे उन्होंने रोका। फिर अच्छे वक्त पर विकेटें भी लीं, और जो उनके बेस्ट प्लेयर थे उनको रन्स करने का मौका नहीं दिया। ये क्रेडिट उनको और क्वेटा के लिए मुबारकबाद कि उनका आगाज़ अच्छा हुआ है। और सरफराज इस मैच में कप्तानी नहीं कर रहे थे, रैली रोसू का बैसियत कप्तान पहला मैच था, तो उनको भी मुबारकबाद। और नदीम उमर साहब चूँकि काफ़ी बरस उन्होंने काफ़ी मुश्किल वक्त देखा है हारते हारते, तो उनका भी आगाज़ अच्छा हुआ, तो उनको भी मुबारकबाद। बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी होपफुल थे हम लोग के आज पेशावर ज़ल्मी जो है वो जीत सकते हैं। कुछ सूरत हाल ऐसी थी कि वो काफ़ी नज़दीक थे, लेकिन फिर भी किस्मत ने कुछ ऐसा कर दिखाया, और कुछ गलतियां, कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो होती रहती हैं। उमर, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स का क्या प्लस पॉइंट था पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ स्टैट्स के एतबार से? जी, स्टैटिस्टिकली आप ये देखें कि वैसे तो PSL नाम है रिकॉर्ड बनाने का, और प्लस पॉइंट यही था ग्लैडिएटर्स का कि उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हाईएस्ट उन्होंने पार्टनरशिप की है ग्लैडिएटर्स के लिए, रॉय ने और सऊद शकील ने 157 रन की, और ये ओवरऑल ये टूर्नामेंट की 3rd हाईएस्ट पार्टनरशिप है। तो आप ये देखें कि जैसन रॉय जो कि एक अपने ब्लिजरेंस की वजह से रिकॉग्नाइज होते हैं, इसी तरह सऊद शकील के लिए एक प्लस पॉइंट ये था कि उन्होंने 74 रन स्कोर किए, जो कि वो टेस्ट के प्लेयर कंसीडर होते हैं। कर्टसी के जो उनकी टेक्निक है वो बहुत सॉलिड है, तो उन्होंने भी बहुत एग्रेशन के साथ खेला। क्या बात है जी, बिल्कुल सही कहा उमर ने। हकीकतन एक जो है ना वो कहते हैं ना गहरी एक स्टैट्स वाली बात की है। लेकिन हाफिज़ साहब, मेरा दिल तो है कि मैं अभी वाले मैच पे बात करूं, लेकिन फिर भी घूम घुमा के मेरा ध्यान जो है वो पिछले मैच की तरफ ही जा रहा है। अभी आपने काफ़ी तफसीलन बताया कि बेसिक रीज़न क्या थी जिसकी वजह से क्वेटा जो है वो ये फतह अपने नाम किया। बाबर की परफॉर्मेंस को स्पेसिफिकली आप कैसे रेट करेंगे? देखिए 42 गेंदों पर उन्होंने 68 रन स्कोर किए हैं। उनकी पार्टनरशिप, आप ओपनिंग पार्टनरशिप देखें, जो पहली उन दोनों की 91 रन उन्होंने रखे, और ये 52 गेंदों पर उन्होंने 91 रन स्कोर किए। जब साइम और बाबर खेल रहे थे तो उन्होंने 52 गेंदों पर, ठीक है जी, 91 रन स्कोर किए। 9वें ओवर में आउट हुए हैं साइम अयूब, रन आउट हुए हैं। तो वो रनिंग बिटवीन द विकेट जो थी ना इन दोनों के दरमियान में, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी कि आप ये कहें कि दोनों में हम आहंगी बहुत है, तालमेल बहुत है। यस नो कई मरतबा हुआ है, उस वजह से वो रन आउट हुए। लेकिन इसकी क्या वजह थी हाफिज़ साहब? देखिए चूँकि दोनों इकट्ठा बहुत ज़्यादा नहीं खेलते ना, ये एक प्रोसेस है पूरे का पूरा। अगर आप किसी मतलब रिजवान और बाबर अगर विकेट पर हों और वो दोनों बैटिंग कर रहे हो तो आपको ये वाला मसला नज़र नहीं आएगा। तो ये वक्त लगता है इसको, क्योंकि साइम बिल्कुल अभी नए हैं, बाबर के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं खेला है। तो ये जैसे जैसे उनके साथ खेलेंगे तो इन दोनों की आपस में जो हम आहंगी है और तालमेल है वो बेहतर होगा, तो आपको बेहतर रनिंग नज़र आ सकती है। लेकिन आज के इस मैच में ये मसला ज़रूर नज़र आया दोनों का, जब वो बैटिंग कर रहे थे। तो रन आउट होने के बाद जो किरदार हारिस ने निभाना था ना, वो निभा नहीं पाए हैं। बाबर
का अपनी हद तक, जहाँ तक उनकी ज़ाती कारकर्दगी का ताल्लुक है, जो कि मैच से भी जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि मैच उनसे अलग है और उनकी ज़ाती कारकर्दगी अलग है, उन्होंने तो एक हद तक जो उनका काम था वो उन्होंने किया है। मतलब अगर 42 गेंदों पर उन्होंने 68 रन किए हैं तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने 7 ओवर्स में लगभग 68 रन स्कोर कर दिए। 7 ओवर्स में, तो जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसके वो करीब करीब ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 42 गेंदों पर 7 ओवर्स में, यानी कि उन्होंने 68 रन स्कोर किए हैं। तो जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसके पास उन्होंने बैटिंग की है। फिनिश कर देते, उसको मैच को ख़त्म कर देते तो वो और बात थी, लेकिन वो अकेले बाबर ने तो नहीं करना। बाकी जो बाद में जिस तरह से कैडमोर ने 3 ओवर्स ले लिए 18 रन बनाने के लिए, तो प्रेशर बिल्ड होता है और मौका मिलता है। और ये क्रेडिट बिल्कुल दूसरी तरफ है, जगह इब्रार ने गेंदबाजी का आगाज़ अच्छा किया था। वो सेट बैट्समैन थे दोनों, बाबर और साइम। अगर वो खेलते रहते तो नतीजा मुख्तलिफ होता, लेकिन पहला मैच है, इब्रार की अच्छी बॉलिंग है, अकील ने भी अच्छा कमबैक किया। आमिर का बहुत फ़ायदा होगा इस पूरे टूर्नामेंट में और होना भी चाहिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। और ये बाबर बहरहाल नज़रों में ज़रूर रहेंगे। अगर वो मैचेस नहीं जीतेंगे ना तो उनकी ज़ाती कारकर्दगी पर बात भी होती रहेगी, असर पड़ सकता है। लेकिन अब ये एक टीम गेम है, अकेले उनका काम नहीं है। बाद में आने वालों ने उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से देखना है। और जो रन्स बाबर ने किए हैं पावर प्ले में और जो उन्होंने उसके बाद किए हैं, उनको भी ज़रूर बाबर को ये भी देखना है कि अगर उनके ऊपर ही ज़्यादा एतमाद है, अगर वो मैक्सिमम बॉल्स अंदर रहकर खेलते हैं तो फिर उन्होंने सर्कल के बाद की जो बैटिंग है उसको किस तरीके से उन्होंने खेलना। आज वैसे वो अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छे उन्होंने शॉट्स खेले हैं, लेकिन बाद में बॉलिंग अच्छी साइम आउट हुए हैं तो वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी एक फ़र्क पड़ा। उसके बाद हारिस आए ना तो थोड़ा स्ट्राइक, जो उनके रन्स बनाने की रफ्तार थी कम हुई, फिर कैडमोर आए, रन्स बनाने की रफ्तार और कम हुई। तो फिर ये इसका क्रेडिट आप बॉलिंग को भी दें, अच्छी बॉलिंग भी हुई है। लेकिन बहरहाल अकेले बाबर का नहीं है, बाकी लोगों को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और आगे अगले मैचेस में देखेंगे कि किस तरीके से टीम आगे बढ़ती है। लेकिन ज़ल्मी की टीम ठीक है। इनका मसला जो है ना, अच्छा जो रह गई बात वो ये है कि अगर आप इनकी बॉलिंग को देखते हैं ना, इनको भी बड़े, मेरा ख्याल है कि कोई इतनी अच्छी इनकी बॉलिंग नहीं है। इसमें मसाइल हैं जो आज खेली है। सलमान इरशाद को के उन्होंने विकेट लिए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा उतने फिट नहीं लगते हैं जितना उनको होना चाहिए और जितनी अच्छी गेंदबाजी वो कर सकते हैं। साइम के 3 ओवर्स इन्होंने करवाए, 34 उसमें हुए। आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस बहुत अच्छे खेले, लेकिन उसके बाद ये एक और आउट होने लगा है मेरे ख्याल से, पता नहीं कहाँ होने लगा है, कहीं ना कहीं तो होने ही लगा होगा। अच्छा, तो ये 4 ओवर्स में इनके साइम के 3 ओवर्स में 31 रन बने। आमिर जमाल ने सिर्फ 2 ओवर्स किए हैं और उन 2 ओवर्स में उनके 29 रन हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ खेलने के बाद न्यूजीलैंड में को बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पर भी आप देखें अभी वो किसी अपनी लाइन और लेंथ की मेरा ख्याल है कि तलाश में हैं कि किस जगह पर उन्होंने T20 में बॉलिंग करनी है। टेस्ट मैच उन्होंने बहुत अच्छे खेले, लेकिन उनको वापस आना चाहिए जिस फॉर्मेट में वो खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं और यहाँ पर भी आगाज़ अच्छा नहीं। और अगर आप एक ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में खेलें और आप एक बॉलिंग ऑलराउंडर हों और कप्तान आपको सिर्फ 2 ओवर कराए, तो फिर आपको देखना ज़रूर पड़ेगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मैं क्यों 2 ओवर करूं, मैं तो 4 ओवर्स का बॉलर हूं। तो ये भी है। इसके साथ साथ ज़ीशान बिल्कुल नए हैं, इनकी बॉलिंग के इश्यूज़ हैं। ये कोई इतनी स्टेबल बॉलिंग नहीं है। पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग कुछ स्टेबल नहीं है, उसके मुकाबले में क्वेटा की बॉलिंग बहुत अच्छी है। उसमें आपको वेरिएशन नज़र आती है, उसमें आपको एक्सपीरियंस नज़र आता है और उसमें आपको जो सलाहियत है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आती है पेशावर की निस्बत। तो ये ऑन पेपर भी और कारकर्दगी के एतबार से तो उन्होंने साबित किया है मैच जीत कर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर, आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि अभी मैच जारी है, तो मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के बारे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं। देखिए, इसमें मुल्तान सुल्तान्स की अगर बात करें तो जो सबसे ज़्यादा विकेटें ली है अगेंस्ट किंग्स वो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। ग्रेट लेग स्पिनर है इमरान ताहिर, उन्होंने 10 विकेटें हासिल की है। और जबकि किंग्स की बात करें तो वो अब वो ग्लैडिएटर्स में चले गए हैं। स्पीडस्टर मोहम्मद आमिर, उन्होंने 9 विकेटें हासिल की है। उमर, वैसे स्टैट्स के अतबार से क्या महसूस कर रहे हैं अब? वैसे तो स्टैट्स के अकॉर्डिंगली कुछ हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है आपको कि कौन सा जो है वो टीम इस दफ़ा जीत सकती है आज का मैच? आज का मैच स्टैटिस्टिकली तो मैं पहले भी मेंशन कर चुका था कि ये दोनों टीमें जो है 11 मरतबा खेली है, जिसमें से 6 मरतबा जो है वो किंग्स फतेहयाब हुए और 5 मरतबा जो है सुल्तान्स फतेहयाब हुए।
हाफिज़ साहब, हमारे पास वक्त कम है, बस थोड़ा सा टाइम देते हैं मुझे ये बात करने के लिए, और सवाल इतने सारे होते हैं, लेकिन हम आपसे पूछना चाहूँगी, आप इसको कंक्लूड प्लीज़ कर दें कि अभी जो मैच जारी है इसके अंदर आपको अब क्या लग रहा है, इसमें फील्डिंग, इसमें बैटिंग ऑर्डर कैसा देख रहे हैं? देखिए, अभी आगाज़ है, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैच अभी हुआ नहीं है, लेकिन कराची अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। कराची ने आगाज़ अच्छा किया है, मीर हमज़ा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग किया है, रिजवान को उन्होंने आउट किया है, बहुत अच्छा बॉल था उनका, मतलब एक तरह से अनप्लेबल हुआ है वो, बड़े राइट एरिया पर, दुनिया का कोई भी बैट्समैन होता वो उस पर आउट हो सकता था। कराची ने अच्छा आगाज़ किया, और ये बेस्ट ऑफ लक शान मसूद के लिए कि उनकी फ्रेंचाइज तब्दील हुई है, वो यहाँ पर कप्तानी कर रहे हैं, फिर वो पाकिस्तान टीम के टेस्ट कैप्टन भी हैं, तो सबसे ज़्यादा जो नजरें हैं ना वो टेस्ट कैप्टन पाकिस्तान और T20 कैप्टन पाकिस्तान शाहीन अफरीदी, इनकी टीमों को बेहतर फिनिश करना चाहिए। बिल्कुल जी, बड़ी नेक तमन्नाएं हैं। कराची किंग्स के साथ भी बहुत सारी उम्मीदें हैं और सुल्तान सुल्तान्स के साथ भी बहुत सारी होप्स हैं। अब देखना यह है कि मैच का रुख कहाँ जाता है, क्या सरप्राइज होता है, क्या वही होता है जो हम उम्मीद कर रहे हैं, या उम्मीद से बढ़ के भी कुछ हो जाता है। हाफिज़ साहब, आपका उमर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अब कल, और कल हम लोग आज के मैच जो अभी जारी है इसके मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और जो मैच होना होगा उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।